छत्तीसगढ़ के पावन कोरमा बसे ग्राम पीपर भट्टा बेमेतरा क्षेत्र, जी हाँ, भगवान श्री रामचंद्र जी के अमृतमय कथा के निर्मल पावन रसधार बहात अवैसन सुंदर अमृतमय कथा के रसपान करैया जी हाँ विराजमान है राजा दशरथ समान, राजा जनक समान, पिता समान जम्मू बुजुर्ग जन आप जम्मू झल्ला सादर दंडवत प्रणाम है। भक्तिमयी, ममतामयी, करुणामयी, वात्सल्यमयी माँ कौशल्या, माँ कैकेयी, माँ सुमित्रा, माँ सीता जैसन महतारी दीदी बहनी हो, आप मतलब ही सादर चरण बंदन है। भैया राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न जैसन हमार युवा संगी संगवारी, लव कुश जैसन नाने नाने लोग लेका बाल गोपाल, जहाँ तक हमार आवाज पहुँचत है समस्त ग्रामवासी पीपर भट्टा। मंच में आसीन विद्वान निर्णायक जन, नीर क्षीर विवेकी गुरुजन, संगे संग ए मंच रूपी रथ के सारथी हमार बहुत ही अजीज प्यारी बहना कल्याणी से, और मीडिया के माध्यम से जहाँ तक YouTube चैनल के माध्यम से लाइव टेलीकास्ट ए मंच के सुंदर ज्ञान भक्ति वैराग्य के
गीत संगीत के लाइव प्रस्तुति, जीवंत प्रस्तुति जो दिखाते हमारे मीडिया चैनल वाले बंधु, और बहुत सुंदर साउंड सर्विस जेकर माध्यम से पूरा क्षेत्र गुंजायमान होते। आप जम्मू झन के चरण कमल में ओम आदित्य मानस परिवार रिसाली भिलाई जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ के शत शत अभिवादन है, अभिनंदन है, सादर चरण वंदन है। युग युग के प्यासे मानो हम सब कबू धन के पाछू भाग थन, कबू रूप सौंदर्य के माया जाल में फंस जाते। जीवन में कबू मान सम्मान यश कीर्ति के कामना करते। एक ठन वस्तु हमारे हाथ में आए नहीं और दूसर के अभिलाषा बढ़ जाते। यहुल पा लेते हो, वहुल पा लेते हो, तो यहू मोर हो जातीस, वहू मोर हो जातीस। जीवन भर भौतिक संसाधन के सकेला करत बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। ऐसन अनमोल तन लपा के हमन व्यर्थ के भौतिक संसाधन के पाछू भागत भागत अपन ये जीवन ला ऐसने बिता देते। जन्म बीत गयो हरि भगति भी, भवन बसत बा चौथपन, लेकिन हमारे जीवन में वो सच्चा सुख, वो शांति, वो भक्ति, वो आनंद आवे नहीं करे। काबर ए जते भौतिक संसाधन जेकर पाछू हमन भागेन, एकर सुख सुविधा के जो आनंद है वो क्षण मात्र के कुछ समय के लिए है। हमारे जीवन में आनंद अच्छा अच्छा खाए पिए के, अच्छा अच्छा पहने ओढ़े के, टीवी, फ्रिज, कूलर, पंखा, मोटर, गाड़ी, ये सब जते संसाधन है, इकर जो आनंद है, इकर जो सुख है सीमित समय तक के लिए है। तो प्रश्न उठते, सच्चा सुख, सच्चा आनंद कहाँ है? सच्चा सुख, सच्चा आनंद अगर कहीं है तो केवल और केवल भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण कमल में है, भगवान श्री रामचंद्र जी के भक्ति करे में है, परमात्मा के भक्ति में है। जौन जीव भगवान के शरणागत हो जाते वो जीव के जीवन धन्य हो जाते। आओ हम और आप भी उस अलौकिक सुख को, उस आनंद को यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो सच्चिदानंद भगवान के शरणागत हो जाएं। शरणागत वत्सल भगवान के चरण कमल में हम और आप सुंदर बैठ के नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत् रामायण, श्री रामचरितमानस की ये दिव्य कथा, ये अमृतमय कथा हमारे और आपके जीवन में धारण करन। काबर इसी कथा से हमारे और आपके जीवन की व्यथा दूर होगी। काबर ये सुख संपत्ति हमला सच्चा आनंद नहीं देत, बल्कि और ज्यादा दुखी करत। ये जबकि सुख सुविधा है, ये मन है कुछ क्षण तक तो सुख प्रदान कर ही, लेकिन और ज्यादा दुखी कर देते। गाड़ी है बिगड़ गए, टीवी, फ्रिज, कूलर बिगड़ गए, मोबाइल बिगड़ गए, तो और ज्यादा दुख देते हैं। तब सच्चा सुख यदि हम और आप पाना चाहते हैं तो जीवन में हमारे व्यथा को दूर करने वाली कथा श्री रामचरितमानस की अमृतमय कथा। पावन प्रसंग है श्री रामचरितमानस के प्रथम कांड, बाल कांड, दोहा नंबर 325, जहां राजा दशरथ के जीवन में भी 4 फलों की प्राप्ति है। इस श्री रामचरितमानस के कथा से हमरो जीवन में 4 फल के प्राप्ति हो सकते हैं, बशर्ते कि हम और आप कैसे करें? निर्मल मन से। इस कथा को यदि हम और आप सच्ची श्रद्धा से, निर्मल मन से यदि ग्रहण करेंगे तो अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष हमारे और आपके जीवन में प्राप्त होगा। राजा दशरथ के जीवन में अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष 4 पुत्र के रूप में प्राप्त हो गए। यज्ञ कर्म के द्वारा, पुत्र कामेष्ठी यज्ञ के द्वारा 4 पुत्र के रूप में राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न के रूप में 4 तो पा गए। पर साथ साथ उकर और साथ चलने वाली जो क्रिया है, भक्ति है, जेकर अलग अलग स्वरूप है, माँ जानकी के रूप में, श्रुतकृति, मांडवी, उर्मिला के रूप में। ये अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष के साथ ये 4 के और होना अनिवार्य है। कैसे अनिवार्य है? और ये 4 लग पाए से मन कैसे आनंदित हो जाते हैं, जिन प्रकार से राजा दशरथ आनंदित हुए, ये प्रसंग के बाद में गुठियाबो हम सुंदर पावन प्रसंग के माध्यम से, जहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी सुंदर लेखनी लिखते। मुदित अवधपति सकल सुत बधुन समेत
धारी जनु पाए महिपाल मणि क्रियन सहित फल चारि क्रियन सहित फल चारि। पावन प्रसंग में हम सब डुबकी लगा के जब तक हमारे हृदय में श्रद्धा और विश्वास के मिलन नहीं हुई, जब तक हमारे हृदय में सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, जब तक श्रद्धा नहीं आई, विश्वास नहीं आई, तब तक हम और आप राम कथा के असली आनंद नहीं उठा पाए। सच्चा सुख सच्चा आनंद उठाए के पहले आवो श्रद्धा और विश्वास का हमारे हृदय में मनावन भवानी शंकर और वंदे श्रद्धा विश्वास रत्नों के साथ भगवान भोलेनाथ के चरण कमल में पावन से भजन अर्पण। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।
बोलिए शंकर भगवान की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव शिव शंभो। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहं धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं। सकल गुण निधानं वानराणामधीशं। रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारहि बार मनाओ। गुण गाओ सिया राम के, श्री हनुमत होम सहाय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो रे भाई सब संतन की जय। अपने अपने माता पिता गुरु नारायण की जय। मुदित अवधपति सकल सुत बधुन समेत निहारी। जनु पाए महिपाल मणि, क्रियन सहित फलचारी। सियावर रामचंद्र की जय। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी भाव के साथ। आप सबके हृदय कमल में विराजमान भगवान श्री सीताराम जी के चरण कमल में प्रणाम करते हुए, वंदन करते हुए आओ चलेंगे नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत् रामायण। पावन प्रसंग है। एकरले पहली प्रसंग आप मन सुनत रहो, शंकर चाव जहाज धनुष यज्ञ के प्रसंग में आप मन सब कथा सुने। वो कथा के पृष्ठभूमि लेते हुए मैं चलूं काबर के ये प्रसंग में उही माई वो प्रसंग धनुष टूटे के प्रसंग माने ये बात ऐसे समझना, हमारे और आपके जीवन में कई तरह के प्रश्न हैं। धनुष माने प्रश्नकार, क्वेश्चन मार्क कथन जला हिंदी में प्रश्नवाचक चिन्ह कथन। ध्यान दो, और धनुष के आकार कैसना रहते, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो सबके जीवन में प्रश्न है और उस प्रश्न को हल कौन कर सकता है? ज्ञानी पुरुष ही उस प्रश्न को हल कर सकते हैं। जतेक जन राजा महाराजा सब सकलाए रही, अभिमान बस सब के सब वो प्रश्न हल करना चाहे, पर कोई वो प्रश्न हल नहीं करी। धनु तोड़ना माने प्रश्न का हल करना, ऐसे कहा था। भाव समझते चले। तो वो प्रश्न कौन हल कर सकता है? जिसके पास ज्ञान हो, तत्व ज्ञान हो। तो कौन है? अवतारी पुरुष लोग ही ऐसे प्रश्न को हल करते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी वो प्रश्न हल कर दिए और तब भक्ति और ज्ञान दोनों एक हो गए। भक्ति और ज्ञान दोनों एक हुई। ये कब हो पाते हैं? अब वो प्रसंग से आगे यहाँ चली जाए। राजा दशरथ सुंदर ये प्रसंग में जब अवसर सुनी, चारों पुत्र के साथ चारों जनक राजा के पुत्री मन के विवाह, दोनों के चारों पुत्र के साथ दोनों समधी बन गए, संबंधी, दोनों जन संबंधी समधी है नहीं। आप देखो ये जीवन में बहुत अकन भाव है, जल्दी धीरे धीरे करके आप सबके बीच में रखते जा। राजा दशरथ जनक जी और इकर ये कथा है संबंधी मन के। तो राजा दशरथ कोई और नहीं, हम और आप हमारे जीवन में जो 10 रथ वाले हैं, 10 प्रकार के जो इंद्रिय है, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय। और ये 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय के माध्यम से हम दशरथी ही हैं। ये जीव दशरथ ही है। और ये जीव जब शुभ कर्म करते, यज्ञ कर्म करते, तो ओला 4 फल के प्राप्ति होते हैं, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। भगवान श्री रामचंद्र जी, भरत जी,
शत्रुघ्न जी, लक्ष्मण जी, 4 पुत्र के रूप में 4 पुरुषार्थ है नहीं, 4 फल की प्राप्ति, और चारों फल के साथ 4 क्रिया के भी और आवश्यकता है। क्रिया शक्ति, जैसे राजा दशरथ के साथ क्रिया शक्ति कौन कौन से? कैकेयी ज्ञान शक्ति, कौशल्या ज्ञान शक्ति च, कैकेयी क्रिया शक्ति च, सुमित्रो मंत्रोपासना। ये 10 रथ रूपी जीव के जीवन में ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, उपासना शक्ति जब आते, शुभ कर्म होते तो अर्थ धर्म काम मोक्ष 4 फल के प्राप्ति होते। अब अटकेज भर से बात नहीं बनाए, अर्थ मिल गए तो अर्थ के सुव्यवस्था करने वाले अर्थ के देवी चाहिए भाई। साधारण व्यवहारिक जीवन में आ जाओ, पैसा कमा के लात हन पुरुष मन त अर्थ को संभालने वाली अर्धांगिनी वो चाहिए। पैसा कौड़ी कमा के लात हन तक कौन ले देथन? गृह लक्ष्मी। अर्थ मिले है तो अर्थ के साथ लक्ष्मी भी चाहिए, गृह संभालने वाली। धर्म मिले है तो धर्म के साथ क्या शक्ति चाहिए? तो हमारे और आपके जीवन में धर्म के साथ ज्ञान की, भक्ति की शक्ति चाहिए। योग के साथ भी अर्थ धर्म काम मोक्ष। अगर कामे काम है, एक फिर तोड़ के बताऊंगा, अगर जीवन में कामे काम है तो काम 2 प्रकार के काम जीवन में। एक जो हमला और आपला हमारे जीवन में संतान उत्पत्ति के लिए चाहिए रहते, वो एक काम, और दूसरा काम जो इस संसार की क्रियाओं को करने के लिए भी काम, जिला कामना कथन वो एक तो काम है। तो वो काम भी हमारे जीवन में आवश्यक है। शुभ कर्म करे बर भी काम की आवश्यकता है। तो काम करेंगे और साथ योग भी हो जाए, अगर मिल गए तब हमारे काम है सफल हो। अभी थोड़ा भटके सन लगी मैं समझाता होता इकट्ठा, अभी दोनों सबो नहीं आ समझ, फिर जोड़ा जब चलबो ना तब सबको इकट्ठा समझ में आए। राम जो है ज्ञान शक्ति है, ज्ञान के साथ क्या चाहिए? भक्ति। तो ज्ञान शक्ति के साथ अगर भक्ति कर चाहिए तो माँ जानकी जी चाहिए। तो राम और सीता के जोड़ी ज्ञान और भक्ति। भरत जी धर्म है, धर्म है भरत जी, और विश्व भरण पोषण कर जोई। अगर ये धर्म है तो उनकी क्रिया के लिए, धर्म की क्रिया के लिए उनके यज्ञ क्रिया भी चाहिए। मांडवी के साथ, लक्ष्मण जी के साथ उपासना, यहाँ पर लक्ष्मण जी के साथ उर्मिला जैसे और चाहिए, जिनकी श्रद्धा है भगवान के प्रति। जो लक्ष्मण जी काम है उस काम को भी अगर श्रद्धा की ओर हम प्रेरित कर दें तो उसके साथ उर्मिला जैसी उपासना भी चाहिए, श्रद्धा चाहिए। देखो अभी सब ऐसे लगा थे, अभी तो दूसरा कहा तरी से भवानी शंकर श्रद्धा विश्वास रूपनो कहा तरी, शंकर जी कहा तरी, पार्वती कहा तरी, ऐसने थोड़ा थोड़ा से भ्रमित हो ऐसा लगता है। तो अलग अलग जगह में यहाँ पर आदमी के जीवन में, व्यक्ति के जीवन में ये बात मतलब समझे बर थोड़ा आध्यात्म चर्चा ला जब जानबे पकड़बे तब समझ में आते हैं। तो अर्थ धर्म काम मोक्ष के साथ हमारे और आपके जीवन में यज्ञ क्रिया, श्रद्धा क्रिया, योग क्रिया, ज्ञान भक्ति क्रिया, ये सब चाहिए मानो, तब हमारे और आपके जीवन में सच्चा आनंद आए। मुदित अवधपति सकल सुत। अब देखो मुदित माने आनंदित। राजा दशरथ आज खूब आनंदित है। मुदित अवधपति सकल सुत, चारों सुत के साथ औकापा है। बधुन समेत निहारी, चारों पुत्र ल, चारों जन बहु मन के साथ देखे के बाद मुदित हो गए, आनंदित हो गए, हर्षित है। और मान लो कैसे हर्षित हैं? जनु पाए महिपाल मणि। जैसे राजा दशरथ जी चक्रवर्ती सम्राट ला क्या मिल गए? क्रियन सहित फलचारी। जो चारों है अर्थ धर्म काम मोक्ष, इकर क्रिया जो है इकर साथ चलने वाली संगनी, इकर मन के साथ बहू के रूप में चारों पुत्र के साथ 4 जन बहुल भी पाए, तब मुदित।
निमित्त हो है तो लाखों रुपया और वो मिल ही तो कुछ का हाल चाल दाऊ बने बनेगा सब बड़े भाई फलाना। अर्थ आपने पा लिया लेकिन आपके जीवन में शुभ कर्म नहीं है, जगत कल्याणकारी कर्म नहीं है, तो वो अर्थ आपके जीवन में कोई उपयोगी नहीं है। इसलिए अर्थ के साथ शुभ कर्म की आवश्यकता है, यज्ञ क्रिया की आवश्यकता है। धर्म आपने अर्जित कर लिया, लेकिन कौन सा धर्म आपने अर्जित किया? हाँ, ये समझे लगी। धर्म माने धर्म की परिभाषा आजकल पूरा समाज में हर जगह बिल्कुल बदल गए। कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म, अरे मत पड़िए इसके चक्कर। हाँ, धर्म एक ही है, सत्य सनातन धर्म है, और उस धर्म को जानिए। कौन सा धर्म? जिस धर्म का विलोपन हो रहा है, जिस धर्म की आज हानि हो गई है समाज में, अरे तो वो कौन सा धर्म है जी? तो हिंदू धर्म मत कहो। फिर मैं कहा था, मैं खबर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कथन ना तहन भटक जथन, सत्य सनातन धर्म कहिए। और जब जब हो धर्म के हानि बाढ़े यसुर अधम, जब जब धर्म की हानि होती है, यदा यदा ही धर्म से ग्लानि भवतुहार अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मन, तो धर्म की स्थापना के लिए राम जी अवतरित हुए। तो वो समय का हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जी नहीं, सत्य सनातन धर्म। तो सत्य सनातन धर्म क्या है? हमारे और आपके जीवन के धर्म क्या है? तो वो सत्य सनातन धर्म को जानिए। वसुधैव कुटुंबकम पहला, और अहिंसा परमो धर्म, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, जगत कल्याणकारी। आपका धर्म, आपका कर्तव्य, आपके कार्य अगर जगत कल्याण के लिए नहीं है तो ये धर्म भी कोई काम के नहीं है। क्रिया, योग क्रिया, ज्ञान क्रिया, एक कर्म मल्ला हमारे जीवन में जब हम एक साथ पा रहे, वो निश्चित रूप से हमारे और आपके जीवन में सच्चा सुख, सच्चा आनंद की प्राप्ति हुई। यही आनंद की प्राप्ति आज दशरथ के जीवन में मुदित अवधपति सकल सुत बधुन समेत निहारी और जन उपाय महिमा महिपाल मणि क्रियन सहित फल चार। आज हम आप भी हमारे जीवन में भगवान ला पाना चाहता, पर भगवान आई कैसे? कब आवे तेरा माँ हमरो। ये चारों क्रियाओं के साथ अर्थ धर्म काम मोक्ष के साथ सबसे बड़ी बात जुड़े, हमारा और आपके मन निर्मल होना चाहिए। कब आवे तेरा माँ हमरो। आज भगवान श्री रामचंद्र जी
भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न एला राजा दशरथ हा साकार रूप में पाए, पर आज के समय में हम ये जीव दशरथ रूपी जीव हम नहीं पा सकन, तो कैसे पाबो? ज्ञान के रूप में पाबो। हम यही भाव है, ज्ञान भक्ति वैराग के रूप में। हमारे जीवन में ज्ञान आही कब? श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जब श्रद्धा हुई, सात्विक श्रद्धा हुई, मन निर्मल हो जाही। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। आओ मन के आंगन हम बहारन, कब आवे तेरा माँ हमरो घर। पावन से भजन के साथ प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय जय।